अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी मरमेड थीम का केक और इसको फाइनल करने के बाद जब पिकअप का टाइम आया, उनके हस्बैंड जिन्होंने ऑर्डर किया था लेने के लिए आए तो उस वक्त छोटा सा भंड हो गया। वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ वो क्या था। अच्छा, ये वनीला केक था, 6 इंचज़ का था। वनीला बटर क्रीम ही यूज़ हुई थी और उसके बाद मैंने क्रम कोट करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर 2 शेड्स ऐड करने थे। ब्लू, ग्रीनिश ब्लू था और वाइट का था। ग्रीनिश ब्लू जो था, मेरे पास ग्रीन कलर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था तो मैंने खैर वो वाला शेड देने की कोशिश तो की, लेकिन एग्जैक्टली वो शेड नहीं आया जो सैम्पल पिक्चर में था। फिर भी मिलता जुलता आ गया। उसके बाद जो है ना, साइडों पे मुझे देनी थी क्या कहते हैं, लाइनों वाला इफ़ेक्ट देना था। मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मैं जाऊं जाके स्क्रैपर लेकर आऊं तो बेहतर है। सुस्ती हो रही थी, मैंने कहा स्पून मेरे पास पड़ा था छोटे वाला, उससे मैंने साइडों पे लाइनें बनाने की कोशिश की। जब मैंने उसके साइड ही बना ली वो तो कोई इतना गंदा लग रहा था, बहुत गंदी, उसकी बहुत रफ लुक आ रही थी। तो मैंने खैर उसको दोबारा स्मूथ किया, गई मैं जाके स्क्रैपर लेकर आई और जाके मैंने उसका जो केक का फाइनल इस तरह से साइडें बना रही थी ना, मैंने उसको फाइनल लुक दिया। फिर केक को मैंने फाइनल करने के बाद उसका मैंने बोर्ड साफ़ किया और उसके बाद जो है कुछ पाइपिंग वगैरह करनी थी। उसके लिए मैंने स्टार वाली नोज़ल यूज़ की और कुछ स्टार इस तरह से पाइप करने थे छोटे बड़े करके, जिस तरह से सैम्पल पिक्चर में दिए थे। 1-2 बड़े फूल थे वो लगाने थे, वो मैंने लगाए। और अच्छा, इसके ऊपर जो टॉपर्स बनने थे ना, मैंने एक दिन पहले बना के रख दिए थे। उसका ये फ़ायदा होता है वो ड्राई हो जाते हैं ना, उनको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत सारा जो है ना आपका टाइम बच जाता है। वरना तो ये है कि एक केक के लिए इतना टाइम लग जाता है टॉपर्स बनाने में, चाहे आपके पास कटर हो, मोल्ड हो, जो कुछ भी हो ना, टॉपर्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए 1-2 घंटे तो कहीं नहीं जाते, इसीलिए क्योंकि कलर्स भी लाना होता है, फिर उसके बाद उनको काटना प्रॉपर तरीके से, छोटा बड़ा जिस तरह से करना हो, क्योंकि बाज़ों का टॉपर्स जो होते हैं ना एक ही जैसे जिस तरह से हमें चाहिए होते हैं वो नहीं आते हैं, बाज़ों का बड़े हो जाते हैं, उनको आपको अपने मुताबिक सेट करना होता है। खैर मैंने इस तरह से जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ लगनी थी वो मैंने उसके ऊपर लगाई। अच्छा, ये जो आमिना लिखा हुआ ना, इतना बड़ा लिखा हुआ था, उसको मैंने साइडों से काट के उसके मुताबिक मैंने सेट किया कि जो मुझे साइज़ चाहिए था। अभी अगर ये छोटा होता तो मुझे उसको बड़ा करना मुश्किल हो जाता, तो मैं कहती हूँ चलो बड़ा हो जाए, मसला नहीं है, छोटा ना हो। उसके बाद ये है कि ये मेरा केक ऑलमोस्ट, इसके ऊपर बीड्स वगैरह लगाने थे और जिस तरह से सेटिंग दी हुई थी सैम्पल पिक्चर के ऊपर उस तरह मैं करती जा रही थी। अच्छा, जो भंड था ना वो ये था जो मैं आपको बता रही थी कि ये केक्स को जब मैंने निकाला ना, जब जिनका मतलब ये केक था वो लेने के लिए जब आए तो उसको जब मैंने फ्रिज से निकाला तो उसके अंदर ना नीचे की तरफ क्रैक आ गया था। आई डोंट नो वो क्रैक क्यों आया था, लेकिन उसके अंदर क्रैक आ गया था। अब मैंने कहा वो नीचे आए हुए हैं, उसको मैं पूरा सेट करूं, सारी चीज़ें उतारूं, दोबारा से उसको मतलब स्मूथ करूं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने जितना उसके ऊपर बटर क्रीम लगा के वो क्रैक वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया, लेकिन उसके नीचे मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद बोर्ड पतला है, लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी कि शुरू में जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तो तब मैं यही वाला बोर्ड यूज़ करती थी, तब कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि क्रैक्स आए हों या कुछ भी हुआ हो। और इवन हम यहाँ पे जितनी भी सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे चले जाओ, फ्रेश को, वॉलमार्ट वगैरह, वहाँ पे भी यही वाले बोर्ड यूज़ होते हैं, तो तब भी क्रैक नहीं आता। मुझे लगता है कि एक ठंडा नहीं था या कुछ अनइवन हुआ है उसकी वजह से क्रैक आया, तो मैंने इसके नीचे एक एक्स्ट्रा बोर्ड लगा दिया और साथ ही मैंने कस्टमर को बता दिया। वो बेचारी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा चलें ठीक है। मैंने कहा जब आप ठंडा हो जाए ना केक बिल्कुल, उसके बाद सर्विंग से पहले आप नीचे से बोर्ड हटा देना। आप पता नहीं उन्होंने हटाया नहीं हटाया, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी, मेरे वेडिंग केक के 2 ऑर्डर्स थे, फिर उसके बाद पूरा हफ्ता, 2 हफ्ते, अब ये 2 हफ्ते पहले की वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, 2 हफ्ते में पूरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही। तो अभी तक मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि केक का टेस्ट कैसा था, देखने में कैसा था, और ना ही यहाँ पे कनाडा में लोग इस तरह से बताते हैं आपको स्पेशली कि केक बहुत अच्छा था। कोई बहुत ही ऐसा होता है कि जो आपको मैसेज करके बोल देता है कि केक अच्छा था, नहीं तो अक्सर मुझे सबसे मैसेज करके ख़ुद पूछना पड़ता है। वरना पाकिस्तान में जिस तरह बेकर्स बोल रहे होते हैं, उनका ये मैसेज है, उनका ये, आई डोंट नो वो खुद पूछते हैं क्या है, लेकिन यहाँ पे जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं वो आपको सही से रिव्यू देते हैं। खैर ये मेरी केक की फ़ाइनल लुक थी। देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसके नीचे जो बोर्ड मैंने लगाया था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप कि कस्टमर ने उसको हटाया हो। और बाकी इंशाल्लाह आपको भी इसकी लुक कैसी लगी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।